ओके, सो अब हम देखने वाले हैं विड टूल को। विड टूल से पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक को किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और फिर हम विड टूल को देखते हैं क्योंकि विड टूल बेसिकली स्ट्रोक पे ही काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रोक। जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, पेन से ही ड्रॉ करते हैं, तो उसको एक आउटलाइन दी जाती है। जो ऊपर वाली चीज़ हमारे पास कलर में है वो हमारे पास फिल है। अगर अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं इस तरीके से पेन बनाता हूँ, एक मैंने शेप बनाई है। तो ये जो वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, ये इस वक्त फिल में है। और फिल अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो बाकी चीज़ बचती है नीचे वाली, ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रोक। स्ट्रोक इज़ बेसिकली द आउटलाइन ऑफ एनीथिंग, जो भी हम बनाते हैं। जैसे कि ये इस वक्त मैंने स्ट्रोक बनाई हुई है, पता कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी स्ट्रोक वाली साइड पे कलर है, ऊपर वाली साइड पे कलर नहीं है, जो कि शेप की कह लो कि शेप के अंदर फिल कलर होता है वो नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रोक कलर है। तो इससे मुझे पता चल रहा है ये सिर्फ स्ट्रोक है, ये फिल नहीं है। तो अब मैंने ये जो स्ट्रोक बनाई है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा अगर हम देखें तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरा टैब आ रहा है जो कि स्ट्रोक कहलाता है, जिसके अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विड्थ चेंज की जा सकती है। जैसे कि देखें, अभी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ पॉइंट्स, तो इसके विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से जब हम इस स्ट्रोक को कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको टेपर कर सकते हैं। हम इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस कि अगर जैसे मैंने यहाँ से कोई सिलेक्ट किया तो वो उसी शेप को, जो भी स्ट्रोक होगी उसको इस शेप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिर्फ इधर से आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैंने यूनिफॉर्म कर दिया तो वो आउटलाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। ठीक है, इधर टेक्सचर्स आ गए हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेक्सचर यूज़ करता हूँ तो अगर आप देखो तो डिफरेंट जो हमारी आउटलाइन है वो डिफरेंट टेक्सचर के अंदर आ गया। ये आप टेक्सचर्स इंस्टॉल भी कर सकते हो और देयर आर डिफरेंट मेथड्स, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देखो इस तरीके से कि हमने एक स्ट्रोक ड्रॉ की है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो जिप लाइन में शो कर रहा है। तो ये पैटर्न ऑलरेडी इसमें इलिस्ट्रेटर के अंदर मौजूद है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टॉल भी कर सकते हो इसमें। जैसे कि न्यू ब्रश है तो कोई ब्रश पैटर्न लेके आओ और स्ट्रोक पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे वो हम फिर बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम बेसिक स्ट्रोक को समझना चाह रहे हैं और विड टूल को देखना चाह रहे हैं। तो अभी हम मैं बेसिक पे से क्लिक कर रहा हूँ। तो बेसिक इज़ बेसिकली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम विड्थ वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको बेसिक पे रख रहा हूँ। बेसिक पे ले जाने के बाद इसके पॉइंट्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मे बी 10 पॉइंट्स। ठीक है, तब हमारे पास एक बड़ी स्ट्रोक आ चुकी है। अब स्ट्रोक की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ओपेसिटी में इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे ओपेसिटी होती है बेसिकली उसकी ट्रांसपेरेंसी। तो अगर मैं ओपेसिटी ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो कलर को फुल दिखाएगा। अगर ओपेसिटी कम होगी तो इसके मतलब उसके आर पार नज़र आएगा। जैसे कि नीचे वाली लाइन जो है हमारे पास इसके अंदर से नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इसको ओपेसिटी को फुल करूँगा, इसकी ओपेसिटी को सेलेक्ट करके, तो आप देखो वो नीचे वाली लाइन जो है अब नज़र नहीं आ रही। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द ओपेसिटी। ओपेसिटी आप हर एक चीज़ की चेंज कर सकते हो इसमें। वी आई वुड ट्राई टू गिव अ कंप्लीट लेक्चर ऑन ओपेसिटी और किस तरीके से काम किया जाता है। आई थिंक ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर मैंने इसको एक्सप्लोर किया था, बट वी कैन डू अनदर सेशन फॉर दैट एज वेल। अभी के लिए आप ये देखो कि स्ट्रोक के अंदर ओपेसिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास। उसके अलावा हम देखते हैं स्ट्रोक के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे ही मैंने स्ट्रोक का टैब को ओपन किया, जब अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आपको पता है कि विंडो में जाके आपने रीसेट एसेंशियल करना है। ठीक है, वर्क स्पेस को एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक कर देना है आपने, और या फिर अगर इस फिर भी शो नहीं हो रही तो रीसेट कर देना है एसेंशियल क्लासिक को। तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेरे जैसा आउटलाइन जो है ना यूआई शो हो रहा होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस इसी तरीके से अवेलेबल होंगे। तो आप स्ट्रोक के टैब में गए, आपने देखा कि यहाँ पे कैप्स अवेलेबल है, कॉर्नर्स अवेलेबल है। तो कैप्स बेसिकली क्या होती हैं? कैप्स बेसिकली होती है हमारी एंडिंग ऑफ द लाइन, कि एंड किस तरीके से करना चाह रहे हो। जैसे ही कैप्स को मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राउंड पे करूंगा, तो आप देखो हमारी आउटलाइन जो है राउंड में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब है कि आउटलाइन जो है ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद थोड़ा सा आउट कह लो कि एक्सटेंडेड पाथ भी आएगा हमारे पास। पेन से जो मैंने लाइन लगाई है वो इधर ख़त्म हो रही है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंडिंग ऑफ द लाइन और उसके ऊपर भी टेपर आ रहा है। तो हम ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद एक्सप्लोर करोगे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। इट्स अप टू द चॉइस, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहो। लेकिन अभी के लिए सिंपल ये है कि
आपने जो लाइन ड्रॉ की है उससे वो ऊपर एक कैप बनाता है, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है उतना ही एक्स्ट्रा हमको ऐड करके दे देता है। अगर आप इसको नहीं करते और सिंपल रखते हो, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर आप ये वाली कैप लेते हो तो ये जहाँ पे आपने पॉइंटर एंड किया उसी जगह पे पॉइंट को एंड कर देगा, लाइन को उससे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। तो इस सूरत में आपको अगर आप एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, जितना आपके साइड्स पे एरिया उतना ही आपको फॉरवर्ड चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो है लास्ट वाला, इसमें ऑटोमेटिकली उतना ही एरिया, एक किस्म का वो सर्कुलर घूम रही है लाइन और उसने ऑटोमेटिकली एरिया वो दे दिया। अब कॉर्नर्स की बात की जाए तो ये हमारे पास जो है मीटर जॉइंट जो है हमारे पास बेसिकली सिंपल कॉर्नर होता है। हम कॉर्नर्स की तरफ चले जाते हैं, ये हमारे कॉर्नर है। तो कॉर्नर देखो आप, इस वक्त हमारे पास ये सिंपल शेप के अंदर आ रहा है, जिस तरह मैंने पेन को ड्रॉ किया है उसी तरीके से हमारे पास कॉर्नर को उसने डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको राउंड कॉर्नर करूंगा तो देखो राउंड जॉइन किया है जैसे ही मैंने, तो उसने जहाँ पे जॉइन लग रहा है वहां पे उसने एज को राउंड कर दिया है। इसी तरीके से अगर ये मैं करूंगा बेवल, तो वो एक किस्म का कॉर्नर बेवल दे देगा। बेवल यू कैन से कि इस तरीके से एज दे देता है। बेवल बेसिकली 3D का वर्ड है, जो कि अभी के लिए आपके लिए सिंपल इसी तरह समझो कि उसने उसको वहां से कट कर दिया है और बजाय इसके कि वो राउंड करता है उसने एक सिंपल शेप के साथ कट करके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर दिया है। तो हमारे पास ये तीन बेसिकली स्ट्रोक की कॉर्नर्स हो गई हैं। अब हमारे पास स्ट्रोक जो है उसकी डैश लाइन भी होती है। डैश लाइन बेसिकली डिफाइन करती है कि सिंपल क्लीन लाइन होगी या उसके अंदर गैप्स होंगे या नहीं होंगे। तो आप इनको एक्सप्लोर करोगे जब, तो आप देखोगे डैश जैसे ही मैंने क्लिक इंक्रीज किया तो उससे वो डैश का साइज चेंज कर रहा है, ठीक है। और गैप को इंक्रीज करोगे तो वो गैप को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैं गैप को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो लाइंस के बीच में गैप्स को इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से मैं डैश को छोटा कर देता हूँ, मे बी 2 पॉइंट्स, और गैप इंक्रीज कर देता हूँ मे बी इस तरीके से, और इसकी जो विड्थ है कम कर लेते हैं, दोबारा से इंक्रीज करते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब डॉटेड लाइन सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि राउंड डॉटेड लाइन हो, तो इस तरीके से गैप इंक्रीज करके एक राउंड डॉटेड लाइन बना सकते हो। और याद रखना आपने कि जब आपने एक दफ़ा बना ली डॉटेड लाइन जो पसंद है, आपने सिंपल उसके बाद एंटर दबाना है ताकि वो सेव हो जाए। तो हमारे पास अब डॉटेड लाइन आ गई है गैप्स के साथ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, सेट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं इधर इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे वो सेट बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सॉरी मैंने लाइन को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। इधर हम डैश को इंक्रीज जब करेंगे तो वो सेट्स बना रहा है, दो दो का सेट बना के उसको इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइंस बना सकते हैं। ये एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद ही क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से ये बना सकते हो। 3-3 के सेट भी बन सकते हैं यहाँ पे। तो आप 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन क्रिएट करके उनको आपस में गैप दे सकते हो। तो इस तरीके से ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये फॉर एग्जांपल मुझे ये डैश लाइन चाहिए थी, तो मैंने ये बना के यहाँ पे रख दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं इधर जाके सिंपल यूनिफॉर्म पे क्लिक करूँगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो डैश लाइन को क्लिक करके ख़त्म कर दोगे तो डैश लाइन ख़त्म हो जाएगी, जैसे क्लिक करोगे तो डैश लाइन वापस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रोक जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अभी हमने स्ट्रोक को देख लिया, अब हम देखते हैं कि बेसिकली मैंने स्ट्रोक की इतनी डिटेल में बात किस लिए की। अभी तक आपने ये देखा कि जो भी कर लूँ मैं स्ट्रोक को टोटली जिस तरीके से डिफाइंड है उसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पतली आए स्ट्रोक और यहाँ पे इंक्रीज हो जाए और फिर यहाँ पे वापस पतली हो जाए, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सक रहा। तो उसके लिए इलस्ट्रेटर में एक स्पेशल टूल अवेलेबल है जिसको कहते हैं विड टूल। विड टूल बेसिकली हमारे पास ये होता है जो कि अगर जैसे आप होवर करोगे तो बताएगा कि आप किसी भी चीज़ की विड्थ इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम विड टूल का फ़ायदा ये होता है कि आपको स्ट्रोक जो है डिफाइन नहीं करनी पड़ती कि 1 पॉइंट होगी 2 पॉइंट होगी। आपको जिस तरह की अच्छी लग रही होगी स्ट्रोक आप उस तरह की यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने विड टूल लिया और मैंने चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो हो स्ट्रोक वो ऑलमोस्ट ऐसी हो, इधर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब आप देखो कि जहाँ भी मैं जिस तरीके से स्ट्रोक चाह रहा हूँ उस तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि कम हो जाए तो आई कैन इवन डू दैट एज वेल।
और जिस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी मैनिपुलेट किया जैसे उस पर होवर करूँगा उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं मैनिपुलेशन स्ट्रोक की अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है, क्योंकि जब आप करेक्टर्स बना रहे होते हो, जब आप चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो उसमें आपको इस तरह का फ्रीडम चाहिए होता है कि आप स्ट्रोक्स को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सको। तो अभी इस तरीके से मैंने मैनिपुलेट कर लिया और मेरे पास एक अपनी मर्जी की स्ट्रोक क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से हम विड टूल को लेके किसी भी स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। अब इसका यूज़ अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा करेक्टर है, अगर इसके मैं हेयर को थोड़ा सा स्टाइलाइज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं विड टूल पकड़ूंगा। विड टूल पकड़ने के बाद इसकी स्ट्रोक को डिक्रीज करूँगा, यहाँ पे इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज करूँगा। तो इस तरीके से मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको नज़र सही नहीं आ रहा तो आप करीब चले जाओ, स्ट्रोक पे जाओ, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसकी अपनी मर्जी से स्टाइलाइज इसको कर दिया है। ये जो आउटलाइन है इसकी, ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं विड टूल पकड़ता हूँ, इसकी विड्थ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मे बी लाइक दिस। ये बहुत कम मुझे चाहिए, इसकी यहाँ पे विड्थ कम कर देते हैं हम, मे बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं और इधर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं विड्थ इसकी। तो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। तो मे बी ये मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको मैं कम करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मे बी मैं इसको इंक्रीज कर, कंट्रोल जी मैंने किया थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे इस तरीके से चाहिए, ये मैं वापस इंक्रीज कर रहा हूँ। मे बी ये इंक्रीज और करो, टेपर यहाँ पे चाहिए मुझे। तो इस तरीके से आप प्ले करोगे और अपनी मर्जी की विड्थ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके हैंड्स जो हैं, जैसे हैंड्स को मैं मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में विड्थ इनकी ज़्यादा हो, इधर कम हो। तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, इतनी विड्थ चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ बिल्कुल कम। तो अब आप देखो ये सिंपल फ्लैट आ रही थी और ये मेरे पास थोड़ा स्टाइलाइज्ड विड्थ आ गई है। तो इस तरीके से आइज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइज़ को मैंने क्लिक किया, यहाँ आने के बाद मैं इसको मे भी इस तरीके से करता हूँ, अगर इस तरह करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया, लेकिन मुझे ये राउंडेड चाहिए ये, तो मैं इसको राउंड भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, साइज़ भी कम कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी, मैं जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ कर सकता हूँ यहाँ पे। बट ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसकी विड्थ कम करूँगा, यहाँ पे इधर भी कम करता हूँ इसकी विड्थ और सेंटर से इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि फ्लो जो हमारा पूरी बॉडी में चल रहा है वही चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये दोनों मैं डिलीट कर रहा हूँ, इन दोनों की कॉपी बनाता हूँ। हमने लास्ट पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने फ्लिप करना हो तो कैसे करते हैं। सेंटर में जाऊँगा मैं, बिल्कुल इसका सेंटर ये, ऑल्ट क्लिक किया, कॉपी कर दिया, इस तरीके से हमारे पास कॉपी बन गई। तो इस तरीके से मैंने करेक्टर को, जो कि पहले बिल्कुल फ्लैट फ्लैट था, मैंने थोड़ी सी विड्थ दे दी है। डेफिनेटली ये मैंने बहुत जल्दी में और फास्ट फास्ट किया है। तो अगर आप इसको स्लोली और अच्छे तरीके से सोच समझ के करोगे तो यू कैन मे बी डू अ रियली बेटर जॉब। तो इस तरीके से ये हमने अभी टूल समझ लिए कि विड टूल किस तरीके से यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये विड्थ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, तो हम करेक्टर्स में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ टेपर आ रहा हो। और इस तरीके से हम डिज़ाइंस में हम जो होते हैं मोटिव्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। जो आप पेन से चीज़ें ड्रॉ करते हो उसमें आप यूज़ करते हो। और उसके अलावा जो फैब्रिक में बेसिकली जो डिज़ाइंस बन रहे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो विड टूल वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन इलस्ट्रेटर, इसको आप एक्सप्लोर करो और इसको देखो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने यही करना है कि एक करेक्टर सिंपल सा ले लेना है, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप अपना खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, स्केच करके इधर ले आओ, पेन टूल से उसे बना लो और फिर उसकी जो आउटलाइन है ना उसको टेपर के थ्रू कंट्रोल करो, विद टूल के साथ कंट्रोल करो और इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करो। तो हर एक
की एवेल्यूएशन उसी तरीके से की जाएगी कि वो कितना अच्छे से अपने करेक्टर के जो है एजेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने स्ट्रोक डेफिनेटली रखनी है अपने करेक्टर में, और स्ट्रोक रखने के बाद आपने उस तरीके से उसे कंट्रोल भी करना है। तो आपका नेक्स्ट टास्क ये है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।